बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भूगोल के बारे में, जिसमें हमने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए थे। वहीं 5वें अध्याय का बच्चों पहला भाग हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का स्थल मंडल पूर्ण कर लिया था। बच्चों इस भाग में हम बात करेंगे जो पृथ्वी के 3 अन्य मंडल बच गए थे, उनमें से जल मंडल के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। अध्याय 5 का दूसरा भाग, जल मंडल। बच्चों हमने भूमंडल के बारे में बात कर ली थी। इस भाग में जलमंडल के बारे में बात करेंगे, वहीं इसके आगे के भाग में वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जलमंडल से तात्पर्य है, हमने इसके पहले वाले भाग में भी इन सभी के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी देखी थी, उसमें देखा कि जो पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो क्या कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। और जलीय भाग में महत्वपूर्ण योगदान किसका है बच्चों, महासागरों का है। तो यहां बात की जाए कि संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय भाग और जलीय भाग की, तो स्थलीय भाग हमारे सामने है संपूर्ण पृथ्वी का मात्र और मात्र 29%। इतना कम क्षेत्र है बच्चों स्थलखंड का। वहीं जलीय भाग का क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो वो है बच्चों 71%। बच्चों इसीलिए 71% होने के कारण पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है बच्चों, नीला दिखाई देता है। और इसीलिए इस पृथ्वी को क्या बोला जाता है, नीला ग्रह भी बोला जाता है। अब ये जो बच्चों 71% जल है, ये महासागर, नदियों, झीलों, हिमनद, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर और वायुमंडल में जो जल की जो वाष्प बन के रहती है, उन सभी के रूप में यह जल पाया जाता है। यहां बात करेंगे कि बच्चों इस 71% जल का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, लवणीय अर्थात खारेपन को लिए हुए है। कि कुल जल का अधिकांश भाग अर्थात 97.5% लगभग भाग क्या है बच्चों, महासागरों में, और वो भी किसके रूप में है, खारे जल के रूप में पाया जाता है। और खारे जल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए यह बच्चों जल मानव के किसी भी प्रकार में उपयोग योग्य नहीं होता है। अत्यधिक खारेपन के कारण ये क्या है, मानव के उपयोग योग्य नहीं है। बच्चों बात की जाए कि जो जलीय भाग है वो मुख्यतः किन किन महासागरों में और कितनी संख्या में है। तो पहले बात करेंगे कि जो इसका मुख्य भाग है वो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में अधिकांशतः बर्फ के रूप में, वहीं दक्षिणी महासागर जो अपने अंटार्कटिका महाद्वीप के आगे के भाग में फैला हुआ है। तो बच्चों यहाँ जलीय भाग की बात करेंगे केवल, और इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने महाद्वीपों के बारे में बात कर ली है। जलीय भागों में पहला अपना प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अब बात करते हैं कि बच्चों जो जलीय भाग है उनके बारे में। जल मंडल में मुख्य भाग किसका है बच्चों, महासागरों का है। और ये सभी महासागर पहले भी बात कर चुके हैं कि आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह जल सदैव गतिशील रहता है किन किन माध्यमों में, तरंगों के माध्यम से, ज्वार और भाटा के माध्यम से, महासागर के जो जल की जो धाराएं हैं उनके बारे में। ये धाराएं बच्चों आप उच्च कक्षा में पढ़ोगे कि जो ठंडे जल की धाराएं भी होती है और गर्म जल की धाराएं भी होती है। इन सभी रूपों में महासागरीय जल क्या रहता है, सदैव और सदैव गतिशील रहता है। यह संख्या की दृष्टि से कितने हैं बच्चों, 5 हैं, जिसमें पहला नंबर है अपना प्रशांत का, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, देन हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो महासागर कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। इनको आप नक्शे में भी हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि कौन से महासागर की नक्शे के या मानचित्र के अंदर अवस्थिति किस प्रकार से है, और इन महासागरों के जो किनारे पे जो महाद्वीप पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम लोगों को हमेशा और हमेशा के लिए ध्यान में होना चाहिए। अब बात करेंगे सबसे बड़े महासागर अर्थात प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर बच्चों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 अर्थात लगभग 33% भाग पर यह क्या हुआ है, फैला हुआ है। और हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चों जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग अर्थात जो गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त। ये मेरियाना गर्त
22 मीटर गहरी है। और ये मेरियाना गर्त कौन से महासागर का हिस्सा बच्चों? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अर्थात पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका आकार लगभग वृत्ताकार है, जिसके चारों ओर एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। इसमें आप इस प्रकार से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एशिया को मान लेते हैं, इधर है ऑस्ट्रेलिया और इधर हो जाएगा अपना उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बच्चों नीचे वाले भाग में हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। तो ये बीच में ये जो बच्चों जलीय भाग है, जो ये भाग आप देख रहे हैं कि खाली है, ये किसका भाग है बच्चों? प्रशांत महासागर का भाग है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि प्रशांत महासागर के जो ये पश्चिमी किनारे हैं, इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। वहीं प्रशांत महासागर के यदि पूर्वी किनारों की बात की जाए तो ऊपर की ओर अर्थात उत्तर में तो उत्तरी अमेरिका और नीचे के भाग में दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। इसको आप मानचित्र में भी बच्चों हमेशा के लिए ध्यान में रखें। एक बार देखें कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इस महाद्वीप के नीचे की ओर पनामा स्थल संधि के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इससे जुड़ा हुआ है। और इनके जो पूर्व वाला भाग है, ये वाला भाग जलीय भाग है और ये पूरा का पूरा जल किसका है? प्रशांत महासागर का जल है। यदि इस किनारे को उस किनारे के साथ जोड़ के देखा जाए बच्चों, तो ये प्रशांत महासागर का इधर वाला भाग भी है, जिसमें प्रशांत महासागर के इस वाले भाग में अर्थात पश्चिम में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। अब बच्चों देखते हैं कि जो अपना दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर बच्चों हम बात करेंगे कि इसकी विशेषता प्रशांत से ठीक विपरीत है। वहीं प्रशांत में किसी भी प्रकार का क्या है, कोई व्यवसाय और व्यापारिक मार्गों का इतना विकास नहीं हुआ है जितना अटलांटिक महासागर में हुआ है। देखते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एक नंबर प्रशांत महासागर था। इसका आकार अंग्रेजी भाषा के जो एस अक्षर है उससे मिलता जुलता है। एस आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, वहीं इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यहां बात करें बच्चों कि ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, इसकी बात की जाए तो यूरोप, और इसकी बात की जाए तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो इनके बीच में ये जो इस प्रकार की जलीय आकृति है, ये कौन सा महासागर है बच्चों? अटलांटिक महासागर है। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? अंग्रेजी के एस आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वहीं इसके पूर्वी किनारे की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अब बात करें कि बच्चों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में तट की तुलना की जाए तो तट की तुलना में हम देखेंगे कि जो अटलांटिक महासागर का जो तटीय भाग है वो अत्यधिक दंतुरित अर्थात कुछ इस प्रकार से है, अत्यधिक ये टूटा फूटा और कटा फटा तट है, जिसको दंतुरित तट भी कहते हैं। इसकी तट रेखा क्या है बच्चों? दंतुरित है। और अत्यधिक अनियमित और दंतुरित तट रेखा होने के कारण यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो प्राकृतिक जो ये पोर्ट बनते हैं अपने प्राकृतिक पोताश्रय, जो जलयानों को रोकने के स्थान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पोताश्रय। और पतनों के लिए ये क्या है? आदर्श स्थिति है। ये बच्चों प्राकृतिक होंगे उतने ही जलयानों को तट के अंदर तक आने में क्या रहती है? सुविधा रहती है, और इससे व्यापार की स्थिति क्या रहती है? सुगम रहती है। और इसी कारण इसका क्या है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागरों में अटलांटिक महासागर का क्या है? प्रथम स्थान है। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि व्यापार की दृष्टि से सबसे जो व्यस्त महासागर है वो कौन सा महासागर है, तो हमारा उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। और यदि पूछा जाए क्यों,
तो हम देखेंगे कि अटलांटिक महासागर की बच्चों क्या है, जो तट रेखा है वो अत्यधिक अनियमित और दंतुरित है। इसलिए क्या है, प्राकृतिक पोताश्रय अर्थात जलयान तट के अंदर तक आ सकते हैं, जिससे यहाँ पर व्यापार की स्थिति अन्य महासागरों की तुलना में क्या है, आसान है। और इसके जो दोनों तट हैं, ये पश्चिमी और पूर्वी, इनके ऊपर क्या है, व्यापारिक दृष्टि से जो विकसित देश हैं उन्हीं का यहाँ पर स्थान है। इसलिए भी इसका व्यापार की दृष्टि में कौन सा स्थान है बच्चों, प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर बच्चों ऐसा एकमात्र महासागर है विश्व का जिसका नाम किसी देश विशेष अर्थात अपने देश भारत के ऊपर इस महासागर का नाम रखा गया है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप, यहां पे बच्चों महासागर कर लेना इसको, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश विशेष अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। और आकार की दृष्टि से ये क्या है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार का मतलब है कि बच्चों इसके इधर वाले भाग में तो एशिया महाद्वीप स्थित है, इधर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, और इधर वाले भाग में बात करें तो हम देखेंगे कि इधर वाले भाग में अफ्रीका जो महाद्वीप है वो स्थित है। तो तीन ओर से ये कुछ इस प्रकार से घिरा हुआ है कि पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से, उत्तर में एशिया से, वहीं पश्चिम में बात करें तो अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आकार क्या है, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अब बात करते हैं बच्चों चौथे महासागर दक्षिणी महासागर की। यह बच्चों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप इसके बीच में स्थित है और चारों साइड में इसके दक्षिणी महासागर का विस्तार है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे ऊपर की ओर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इस महासागर का फैलाव है। इसको मानचित्र में देखेंगे एक बार बच्चों कि ये जो अपना अंटार्कटिका महाद्वीप है जो सफेद सफेद रंग में दिख रहा है आपको नीचे की ओर, इसके ऊपर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का ये जो भाग फैला हुआ है ये बच्चों दक्षिणी महासागर का भाग है। इसे आप ध्यान रखना कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है कौन, दक्षिणी महासागर, और अंटार्कटिका महाद्वीप से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका क्या है, विस्तार है। अब बात करेंगे बच्चों आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर का संबंध है बच्चों उत्तरी ध्रुव व्रत से। जिस प्रकार दक्षिणी महासागर का संबंध दक्षिणी गोलार्ध से, उसी प्रकार आर्कटिक महासागर का संबंध किससे है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत से है। यह उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है और उत्तरी ध्रुव इसके क्या है, चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से एक संकरे जलीय भाग अर्थात इसको क्या बोलेंगे बच्चों, जल संधि। जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग जल संधि के द्वारा ये आपस में क्या है बच्चों, जुड़े हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के द्वारा किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, तो अपना उत्तर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बच्चों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कर रही है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरोप और एशिया अर्थात यूरेशिया के भी उत्तरी भागों से यह घिरा हुआ महासागर है। तो बच्चों ये था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का दूसरा भाग जिसमें हमने जल मंडल के बारे में अध्ययन किया। जल मंडल में मुख्यतः बच्चों हमने देखा कि जल मंडल जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर के रूप में फैला हुआ है। वहीं यदि इसकी बात की जाए मुख्य ये तीन महासागरों में प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के रूप में फैला हुआ है। तो बच्चों इस भाग में यहीं तक अध्ययन करेंगे और इसके आगे वाले भाग में बात करेंगे वायुमंडल और जो चौथा मंडल है जैव मंडल उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।